कभी आपने नोटिस किया है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ कभी कभी अचानक शट डाउन हो जाते हैं या कभी कभी अचानक ओवर रिएक्ट करने लगते हैं या कभी कभी एकदम डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और आप तुरंत बोलते हैं इसका तो एटीट्यूड ही ऐसा है। कितना टॉक्सिक बिहेव करते हैं, इनको तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इस बिहेवियर के पीछे एक्चुअल प्रॉब्लम है ही नहीं, कुछ और ही है। हे, मैं हूँ तस्नीम रोजी, रिलेशनशिप कोच। मैं कपल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज को सॉल्व करने में और उनके रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करती हूँ। चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इमोशनल डिस्टेंस हो या कम्युनिकेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक वाइफ अपने हस्बैंड को बार बार बोलती है, आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते। हस्बैंड इरिटेट होके बोलता है, रोज शाम को घर आता हूँ, तुम्हारे साथ ही होता हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। वाइफ सोचती है, देखा, इनको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हस्बैंड सोचता है, इतना कुछ करता हूँ लेकिन मेरी वाइफ मेरे से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती है। अब यहाँ सरफेस लेवल पे हमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है? वाइफ कंप्लेन कर रही है और हस्बैंड डिफेंसिव हो रहा है। लेकिन इसके अंदर, उनके अंदर क्या चल रहा होता है? हो सकता है वाइफ के अंदर लोनलीनेस हो, उसके इमोशंस हो, मैं मेरे हस्बैंड के साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करना चाहती हूँ। हस्बैंड के अंदर बहुत प्रेशर हो और फियर ऑफ फेलियर हो। उसके इमोशंस हो सकते हैं, मुझ पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है और मैं हस्बैंड के रोल में इनफ नहीं हूँ। अब दोनों की बात यहाँ अलग अलग लग सकती है, लेकिन जो इमोशंस के पीछे एक्चुअल कनेक्शन है वो क्या है? यहीं पर हमें रिलेशनशिप के बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी होगी। आप जो बिहेवियर देख रहे हो वो एक्चुअली इमोशन होता ही नहीं है। एक्चुअली अगर गुस्सा देख रहे हो तो अंदर से हर्ट है। साइलेंस देख रहे हो तो अंदर से हो सकता है फियर ऑफ रिजेक्शन है। डिस्टेंस देख रहे हो तो इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। ओवर एक्टिंग देख रहे हो तो अंदर से इनसिक्योरिटी हो सकती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिहेवियर को देखो लेकिन इमोशंस को समझने की कोशिश करो। बहुत बार रिलेशनशिप में कुछ बेसिक इमोशंस ट्रिगर होते रहते हैं, जैसे कि फियर, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? हर्ट, मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनसिक्योरिटी, क्या मैं इनफ नहीं हूं? लोनलीनेस, मैं रिलेशनशिप में हूं लेकिन हमेशा इतना अकेला या अकेली क्यों फील करती हूँ या करता हूँ। और जब हमारे इमोशंस एकदम इंटेंस हो जाते हैं तब हम में समझने की या शांति से कुछ सोचने की कैपेसिटी नहीं रहती और हम इसी वजह से हम बहुत बार ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं और सामने से भी रिएक्शन आ जाता है और रिएक्शन के जवाब में और एक रिएक्शन हो जाता है। जैसे वाइफ लोनलीनेस फील करती है तो कंप्लेन करती है, हस्बैंड डिफेंसिव हो जाता है, वाइफ हर्ट होती है, हस्बैंड और ज्यादा विड्रॉ करने लगता है। और इसी तरह धीरे धीरे इमोशन नीड्स, एक सिंपल सा इमोशन नीड्स चाहिए होता है
और वो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाता है। तो जब अगली बार आपका पार्टनर कुछ भी बिहेव करे तो पहले आप थोड़ा पॉज लीजिए और फिर खुद से पूछिए इसके बिहेवियर के पीछे क्या इमोशन हो सकता है। और अगर आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए रेडी है, मामला इतना बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आप अपने पार्टनर से पूछिए तुम मुझसे गुस्सा हो या एक्चुअल में कुछ और फील कर रहे हो, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ या समझना चाहती हूँ। अब यहाँ डिफरेंस देखिए, अगर आप कहते हैं कि तुम हमेशा गुस्सा ही हो जाती हो तो ये डायरेक्ट अटैक हुआ। और अगर आप ये कहोगे कि मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो या कर रहे हो, तो ये अंडरस्टैंडिंग को इनविटेशन देने जैसा हुआ। कभी कभी हम रिलेशनशिप में ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट कोई आके सॉल्यूशन दे दे। हमें पहले ये फील करना होता है कि हमारी फीलिंग्स को समझा जा रहा है। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि आप कभी रिएक्ट ही ना करो। हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब है कि आप धीरे धीरे इमोशंस को समझना स्टार्ट करो। मेरा पार्टनर इस तरह बिहेव कर रहा है, इसके पीछे क्या इमोशन हो सकता है, या मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इसके पीछे क्या इमोशन हो सकता है। जब हम बिहेवियर देखते हैं तो हम जज करना शुरू कर देते हैं, और जब हम इमोशंस को समझने लगते हैं वहां से अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट होता है, और अंडरस्टैंडिंग से ही इमोशनल कनेक्शन बनता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में ये बताना कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा इमोशन बिहेवियर आता है। ओवर एक्टिंग, गुस्सा, डिस्टेंस। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस इमोशंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका और आपके पार्टनर का ख्याल रखिए।